पास्ट, अब हमने कल प्रेजेंट पढ़ा था, मीन्स दैट हाल, जो हम हाल के टेंसेस हैं उसके 4 पार्ट्स थे और आगे से उसके हमने पैसिवाइज किए थे, प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट के भी हमने ऐसे करने। ओके चले, अब हम पास्ट इंडेफिनेट में, अब पास्ट के भी आगे से 4 पार्ट्स है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसके भी 4 पार्ट्स हैं और इनके भी अलग अलग एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। हम उसको देख लेते हैं अलग अलग, जो भी मैंने दिए हुए सेम जैसे मैंने कल नोट्स बनाए थे, आज की भी वैसी है। जस्ट वेट। ओके, पास्ट इंडेफिनेट को हम देखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी हम इसके फर्स्ट सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, और पास्ट इंडेफिनेट के भी सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। एक्टिव वॉइस का क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम देखें, उर्दू जुमले के आखिर में हम ता था, ती थी, ते थे वगैरह लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो हम ता है, ती है, ते है वगैरह लगाते हैं। तो ये जो प्रेजेंट और पास्ट जो टेंस चेंज हो रहा है उसकी जो पहचान है वो उर्दू में ऐसे, वो पानी पीता है, ठीक है, ये प्रेजेंट। वो पानी पीता था, तो ये पास्ट। अब हमने ये भी रिकॉग्नाइज खुद ही करना है कि ये पास्ट की कौन सी टाइप है, ये प्रेजेंट की कौन सी टाइप है और ये फ्यूचर की कौन सी टाइप है, ठीक है। तो हम पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस देखते हैं। इसका हमने उर्दू जुमले के आखिर में इसकी पहचान पढ़ ली। इसका हेल्पिंग वर्ब डेड होता है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब था वो डू और डज था, ठीक है। डू लगता है जमक के साथ, डज लगता है वाहिद के साथ। अब देखिए, जो डू है वो एक वर्ब है, आप एज एन वर्ब भी यूज कर रहे हैं और एज एन हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर रहे हैं। तो डू, डिड, डन, ठीक है। तो ये जो डिड है इसकी सेकंड फॉर्म है, और मोस्टली जो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं वो पास्ट में यूज की जाती हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि पास्ट का सेंटेंस बनाना हो तो हम ज्यादा सेकंड वर्ब यूज करते हैं, और प्रेजेंट का टेंस बनाना हो तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये जो प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब्स भी प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो प्रेजेंट डेफिनेट का डू डज था और पास्ट इंडेफिनेट का डेड है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी, उसमें उसके साथ हम एस और ई एस लगा रहे थे। और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। अब देखें, सेम क्राइटेरिया इसका कि सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में लगाते हैं। लेकिन जब हम डेट लगाएंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, जब हेल्पिंग वर्ब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगाएंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बिकॉज ये ग्रामर का रूल है कि हम एक सेंटेंस में 2 दफा सेकंड फॉर्म मींस दैट पास्ट के यूज नहीं कर सकते। अगर आपने पहले सेकंड फॉर्म यूज की है तो जो उसका सपोर्टिंग नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, कोई नेक्स्ट वर्ब आएगा तो आपने उसको प्रेजेंट में लिखना है, पास्ट में नहीं लिखना। ये पास्ट इंडेफिनेट के टेंस में भी यही रूल जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है। सिंपल सेंटेंस में हम डिड नहीं लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मींस दैट डिड लगाएंगे। डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रैंक वाटर, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो यहाँ पे जो ड्रैंक है वो सेकंड फॉर्म है। जब हम इसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट, तो ड्रिंक आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, देन हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड ही ड्रिंक वाटर, ठीक है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला तो नहीं है? सब क्लियर है?
बेटे मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स भी किया करेगा हिंदी। यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इसका पैसिव वॉइस, हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज करना है ना पैसिव वॉइस में। तो इसके पैसिव वॉइस में आ जाता था, ई जाती थी, ए जाते थे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, ही ड्रैंक वाटर, वो पानी पीता था। तो हम अगर इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पानी उससे पिया जाता था। तो हमने जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज किया है पैसिव वॉइस में, इसका भी फॉर्मूला, सॉरी, इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन हमने इसमें जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में आ जाता था, ई जाती थी, ए जाते थे उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। वॉज लगता है वाहिद के साथ, वर्ड लगता है जमा के साथ। वाहिद जमा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। जितने भी पैसिव वॉइस आप कर रहे हैं उनमें वर्ड की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और बाय। अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो आप बाय लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे बाय नहीं लगाएंगे। पानी पिया जाता था, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अब पानी उससे पिया जाता था या पानी उससे पिया गया, तो ये पास्ट और सब्जेक्ट जा, जरूरी नहीं है कि आपके पास सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बगैर भी हमारे पास पैसिव वॉइस कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, अब आप देखिए वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लग रहा है। वाटर वॉज ड्रंक बाय हिम। ठीक है, तो वाटर वॉज ड्रंक, ये इतना सेंटेंस भी कंप्लीट है। अगर उससे पिया जाता था तो बाय हिम यहाँ पे आएगा तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। वाटर वॉज नॉट, वाटर सिंगल है, सिंगल नाउन है, इसलिए इसके साथ हमने वॉज लगाया। अगर प्लूरल होता तो हम वर्ड लगाते। वाटर भी उन नाउन्स में से है जो प्लूरल आ जाए, सिंगुलर आ जाए, हम इसको सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। आप ज्यादा सारे वाटर को भी वाटर कहेंगे, एक ड्रॉप को भी वाटर कहेंगे। ठीक है, तो आप उसको वाटर्स नहीं कह सकते, वाटर ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा वगैरह आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हमारे पास रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं। और प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, उर्दू कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखिए तो इज एम आर के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रहा है। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वॉज और वर्ड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों के हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हैं, लेकिन जो वर्ब है, डूइंग वर्ब्स हैं, वो क्या है इसके सेम है। इसमें हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। ठीक है, वॉज लगता है वाइट के साथ, वर्ड लगता है जमा के साथ। ही शी इट, आई के साथ वॉज लगता है, वर्ब भी लगता है, लेकिन वो मॉडर्न इंग्लिश में जो है ना इसको लिखा जा रहा है और कहीं कहीं जगह पे आया है सिलेबस में, अक्सर टैबलेट्स के सिलेबस में आता है ये। ओके, तो अब ये हमारे पास जो ही शी इट एंड आई वॉज, तो अभी तक आई के साथ वॉज ही लगाया जा रहा है। वर लगता है वी दे यू के साथ, लाइक वी वर गोइंग टू बाजार, वी वर नॉट गोइंग टू बाजार। वी क्या है, जमा है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगा दिया, वर वी गोइंग टू बाजार। शी वॉज हेल्पिंग मी, तो शी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ वॉज लगा दिया। शी वॉज नॉट हेल्पिंग मी, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास फॉलो हो रहा है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे एज एन वो हमारा यूज हुआ है नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, एनी नाउन, और कोई थिंग भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो प्लेस भी हो सकती है, वो थिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब इसका हम पैसिव वॉइस देख लें। पैसिव वॉइस में आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, पास्ट की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस देख ले, उसमें हमारे पास इज बीइंग, आर बीइंग आ रहा था, यहाँ पे वॉज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, सेम क्राइटेरिया सेम है, बस इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, वॉज बीइंग लगेगा वाहिद के साथ, वर्ब बीइंग लगेगा जमा के साथ, वही जमा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे हम देख लेते हैं
बाजार वॉज बींग गोन बाय अस, ये हमने जो है ना वो लिख दिया. बाजार वॉज नॉट बींग गोन बाय अस. वॉज बाजार बींग गोन बाय अस, बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट. वॉज बींग हेल्पिंग वर्ब, गोन जो है वर्ब, बाय प्लस सब्जेक्ट. तो इसका भी क्राइटेरिया हमारे पास सेम है. आई वॉज बींग हेल्प बाय हर, ठीक है. आई वॉज नॉट बींग हेल्प बाय हर. अब यहाँ पे जो आई है वो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, एज एन सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ. तो हमने ये भी देखना है कि जो पर्सन्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो भी एज एन नाउन जो है वो यूज हो सकते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ सकता है नाउन की फॉर्म में, नाउन वर्ब, सॉरी नाउन हमारे पास नेम, पर्सन, प्लेस, तीनों हो सकते हैं. ठीक है. अब दोनों को अगर आप मैच करें, इसका कंपैरिजन करें, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज आया है. बाकी इसका वर्ब भी सेम है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम है, प्रेजेंट उसका एक्टिव वॉइस का भी एंड पैसिव वॉइस का भी. ठीक है. पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट का भी क्राइटेरिया सेम है. चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड लगता है. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लग रहा है, और सॉरी पास्ट परफेक्ट में हैड लग रहा है. इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. शी हैड ब्रोकन द ग्लास, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ हमारे पास क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. ठीक है. शी हैड नॉट ब्रोकन द ग्लास, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ठीक है. हैड शी ब्रोकन द ग्लास. पैसिव वॉइस में भी देख लें, आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे. इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगता है, और हैड बीन लगता है ऑब्जेक्ट के लिए. ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए हमारे पास क्या है? हैड बीन है. फॉर एग्जाम्पल, ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय हर. अब यहाँ पे ग्लास सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे हैड बीन आ गया. अगर यहाँ पे ग्लास प्लूरल होता तो यहाँ पे फिर भी हैड बीन आना था हमारे पास, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वही सिंगल के साथ लग रहा है, वही प्लूरल के साथ लग रहा है. ग्लास हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय हर, हैड ग्लास बीन ब्रोकन बाय हर. तो प्रेजेंट और पास्ट, ये दोनों टेंसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत हद तक सिमिलरिटी है, सिवाय हेल्पिंग वर्ब के. हेल्पिंग वर्ब जिसके चेंज है, बाकी क्राइटेरिया सारा सेम है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, और वर्ब की फॉर्म्स तक सेम है. ठीक है. अब हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, इसमें भी टाइम लिमिट लगता है, दो सेंटेंस का मिक्सचर है. रहा था, रही थी, रहे थे, किसी भी टाइम लिमिट के साथ आएगा. ओके. रहा था, रही थी, रहे थे, ये भी किसी टाइम लिमिट के साथ आएगा. इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, लेकिन हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे. जो पास्ट परफेक्ट है उसका हेल्पिंग वर्ब भी हैड बीन है, लेकिन उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हैड बीन यूज हो रहा है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रही है. और कोई हमारे पास टाइम लिमिट होगी, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 घंटे से, 3 मिनट से, 10 दिन से, 3 हफ्ते से, ठीक है, परसों से, आधी रात से, कोई ना कोई टाइम लिमिट लगी होगी. ओके. लाइक अब हमारे पास टाइम लिमिट के लिए क्या लगता है? सिंस एंड फॉर. अब यहाँ पे सिंस लगेगा फिक्स टाइम के साथ. ये मैंने सिंस और फॉर का कल बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया था. सिंस लगता है फिक्स टाइम के साथ, वो टाइम तो चेंज नहीं हो सकता. सुबह अपने टाइम पे आएगी, सुबह ने रात में नहीं आना, सुबह के टाइम में कोई देगा. दोपहर, शाम, आधी रात, सन, 1995, 2022, ठीक है, 2025, 1886. तो ये जो भी सन आता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं, बजे. 10 बजे से अब AM PM अकॉर्डिंग टू होगा, ये चेंज नहीं होता टाइम. और ये बजने वाली टाइम है ना, 8 o'clock, 10 o'clock, ये सेम रहता है. इसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे. फोर लगता है फिक्स वाले के साथ और नॉट फिक्स टाइम के साथ, लाइक 1 सेकंड से, 2 दिन से, 5 घंटे से. ठीक है. सेकंड्स आ जाएगा, साल आ जाएगा, महीने आ जाएगा.
द डॉग हैड बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। ठीक है, तो ये जो सिंस मिडनाइट, आधी रात, ये फिक्स टाइम है। रात एक मखसूस वक्त है जो उसी वक्त आना है, इसलिए चेंज नहीं होना। द डॉग हैड नॉट बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट, ये इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी ऐसे। शी हैड बीन ईटिंग फॉर 2 मिनट्स, कौन से 2 मिनट्स नहीं पता, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। ठीक है, शी हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 मिनट्स और आगे उसका इंटरोगेटिव। सबको, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं? बेटे कोई मसला तो नो पूछ लें। मैम। मैं इसको दोबारा से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग एक दफा इसको रिपीट कर लेती हूँ। देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट में हमने पढ़ा, इसकी पहचान उर्दू में ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है। वर्ड की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ड की सेकंड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड लगता है। प्रेजेंट इनडेफिनेट की तरह पास्ट इंडेफिनेट में भी हम सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, डिड नहीं लगाएंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम डिड लगाएंगे, और जब हम डिड लगाएंगे तब हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, सिंपल में हम वर्ड की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम डिड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये इसका एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम देखेंगे वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगेगा, एंड वॉज और वर्ड इसका हेल्पिंग वर्ब है। वॉज लगता है वाहिद ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ड लगता है जमा ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस बाय आ गया। ठीक है, ये सिंपल था, सॉरी। आगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसका उर्दू में जो पहचान है वो रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब इसका वॉज, वर्ड, बट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव वॉइस, प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस में भी वॉज और वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ड भी वॉज और वर्ड है, लेकिन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो रहा है। तो दोनों की फॉर्म्स ऑफ वर्ड चेंज है, जिसकी वजह से सेंटेंस का क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, वॉज लगता है वाहिद के साथ, वर्ड लगता है जमा के साथ। यहाँ पे क्या है, वाहिद जमा एज एन सब्जेक्ट। ही शी इट आई के साथ वर्ड लगाएंगे, आई सॉरी ही दे यू के साथ हम वर्ड लगाएंगे प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पैसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, वॉज बीइंग, वर्ड बीइंग। ठीक है, वॉज बीइंग आएगा वाहिद ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ड बीइंग आएगा जमा ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। जितने भी पैसिव वॉइस हैं सब में वर्ड की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका पैसिव वॉइस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में देखिए, इसमें हम वर्ड की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है। ही शी इट आई विद दे यू के साथ हम हैड लगाएंगे प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे हैड बीन ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैड बीन, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज होगा। ही शी इट आई वी दे यू के साथ हम हैड बीन लगाएंगे, और सिंस और फॉर लगाएंगे टाइम लिमिट के लिए, और इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पास्ट में? ओके, चले आप फ्यूचर का हम स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर को देखते हैं। फ्यूचर के टेंस में देखिए, ये प्रेजेंट और पास्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट में हम इसका एक्टिव वॉइस देखेंगे गा गी गे। ठीक है, वो पानी पिएगी, हम स्कूल जाएंगे, तो टेंस चेंज हो गया। वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाती थी, वो स्कूल जाएगी। तो जो टेंस चेंज हो रहा है थी, गी, तो ये टेंस को जो है ना वो डिस्क्राइब करता है। हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, और उर्दू में हमें उर्दू जुमले के आखिर से पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। ये इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल एंड शैल। अब ये विल और जो शैल है ना, ये फिक्स है कि किसके साथ लगना है। विल लगता है ही शी इट दे और यू के साथ, शैल लगता है और वी के साथ। ठीक है, अब
कोई काम जिसके ऊपर बहुत जोर दिया गया और उसको इंपॉर्टेंस दी गई है, तो इसका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो फिर विल के साथ हम आई और वी लगाएंगे, और शेल के साथ हम ही, शी, इट और दे और यू। वो स्कूल जरूर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी बात के ऊपर जोर दी गई है और उस बात को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो यहाँ पे हम शी शेल लगा देंगे। तो लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा करके वेरिएशंस आ रही हैं, हम आई के साथ भी विल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंग्लिश ग्रामर में ये पुट होना शुरू हो गया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नो एस सी एस, कुछ भी नहीं लगाना, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई ये नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट की तरह कि इसके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। फ्यूचर इंडेफिनेट के टेंस में सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है। शी विल बेक द ब्रेड, ठीक है। शी विल नॉट बेक द ब्रेड, विल शी बेक द ब्रेड, ठीक है। कोई एस ई एस नहीं आएगा। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन हमने शेल और विल में देखना है। शेल लगता है आई और वी के साथ, विल लगता है ही, शी, इट, दे और यू के साथ। इसका पैसिव वॉइस, सॉरी, इसका पैसिव वॉइस देख लें, आ जाएगी, ई जाएगी, ए जाएंगे, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी एंड शेल बी। ये लगता है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट देखना है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास विल बी यूज होता है और शेल बी उस सेंस में जब कोई बहुत जरूरी बात की जाती है। ब्रेड विल बी बेक्ड बाय हर, ठीक है। ब्रेड विल नॉट बी बेक्ड बाय हर, विल ब्रेड बेक बाय हर। तो हमने अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ये हर पैसिव वॉइस में आएगा, इसको चेंज नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, इसका सिर्फ एक्टिव वॉइस होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें विल बी और शेल बी इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सेम क्राइटेरिया, विल बी लगता है ही, शी, इट के साथ, दे, यू के साथ, और शेल बी लगता है आई और वी के साथ, ठीक है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। हम इसका जो है वो सेंटेंस देखते हैं, वी शेल बी ईटिंग फूड, वी शेल नॉट बी ईटिंग फूड, देखें यहाँ पे वी आ रहा है, शेल वी बी ईटिंग फूड। तो आई और वी के साथ हम शेल लगाएंगे, बाकी जो भी है इसका ही, शी, इट, दे और यू के साथ हम विल लगाएंगे। शी विल बी प्लकिंग द फ्लावर, ठीक है। शी विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर, ठीक है। प्लकिंग द फ्लावर ये फूल तोड़ने के लिए यूज होता है, ब्रेक द फ्लावर नहीं होता, प्लक होता है। विल शी बी प्लकिंग द फ्लावर, तो ये इसका क्राइटेरिया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। इसमें भी प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे इसका वर्ब की फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लग रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शेल हैव। विल हैव लगता है ही, शी, इट, दे, यू के साथ, शेल हैव लगता है आई और वी के साथ। अब यहाँ पे आपने ये नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करनी, विल हैज और शेल हैज क्यों नहीं लगा। तो विल हैज, शेल हैज कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल हैव और शेल हैव ही है, ठीक है। विल हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शेल हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज नहीं है यहाँ पे। तो विल हैव लगता है ही, शी, इट, दे, यू के साथ, शेल हैव लगता है आई और वी के साथ। दे विल हैव कैच द बटरफ्लाई, दे विल नॉट हैव कैच द बटरफ्लाईज, विल दे हैव कैच द बटरफ्लाई। अब पैसिव वॉइस में देखेंगे, आ जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, ए जा चुके होंगे। तितलियां उनसे पकड़ी जा चुकी होंगी, ये इसका पैसिव वॉइस है ना। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन यूज हुआ है, बटरफ्लाईज ज्यादा है, ठीक है। तो विल हैव बीन कैच्ड बाय देम, बटरफ्लाईज विल हैव नॉट बीन कैच्ड बाय देम। अब विल हैव नॉट बीन, जब हमारे पास यहाँ पे ज्यादा सारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, विल हैव बीन, तो ये एक लंबा हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने विल और हैव के दरमियान में नॉट लगाना है। विल बटरफ्लाई हैव बीन कैच्ड बाय देम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसका भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कह रही हूँ, पैसिव वॉइस नहीं होता, इसका भी एक्टिव वॉइस है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे किसी भी टाइम लिमिट के साथ। हेल्पिंग वर्ब इसका विल हैव बीन,
shall have been. will have been लगता है he she it they you के साथ, shall have been लगता है I और we के साथ. वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाते हैं. और टाइम लिमिट के लिए सिंस और फोर, सुबह दोपहर शाम आधी रात, सन इसके लिए हम बजे के लिए हम क्या लगाते हैं सिंस लगाते हैं. फोर हम लगाते हैं फिगर्स वाले के साथ. लाइक जो मैंने पीछे जो क्राइटेरिया बताया सेम इसका है. एक दिन से, 2 घंटे से, 3 साल, सॉरी साल से, हाँ जी ईयर्स इसके साथ हम लगा सकते हैं. अब शी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून, यहाँ पे दोपहर है ना, तो दोपहर फिक्स टाइम है इसलिए यहाँ पे सेंस आ गया. शी विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून, विल शी हैव बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून. तो वी शैल हैव बीन गोइंग टू पार्क फॉर 2 आवर्स, तो वी के साथ हमने शैल हैव. बेटे टेंसेस क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्लास? सबको क्लियर है? यस मैम। ओके. जब यस हमने मैम नेक्स्ट क्लियर क्लास में, मैम। ओके, हमने नेक्स्ट जो क्लास में सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाँ जी जो वो सेंटेंस नहीं है सम टाइम इन पेपर में देखिए ना, फास्ट पेपर में सॉल्व करते वक्त हाँ जी हाँ जी. तो उनमें लेट से स्टार्ट होता है, तो वो लेट से मतलब कैसे वो उसे करेंगे, वो समझा दे कोई भी सेंटेंस में। अब वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लेट्स वाले नहीं आते. वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में आएगा लेट वाले, वो उसकी टाइप्स हैं. तो वो आगे जाके हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट करेंगे वो उसमें पूरा का पूरा जो लेट वाले सेंटेंसेस है उसको हम पढ़ेंगे. वो एक अलग से पूरा टॉपिक है लेट वाले सेंटेंसेस का. ठीक है. ओके। ठीक है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म्स हैं. जो लेट वाले सेंटेंसेस हैं वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली फॉर्म्स में आते हैं. और जो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही सेंटेंसेस आएंगे, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, वो सेंटेंसेस कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे अगर उस सेंटेंस वो सेंटेंस आ जाए. तो ये अलग से सारी जो है ना मोरल स्टोरीज आ जाए या मोरल लेसन आ जाए, एक पूरा मोरल आ गया, उसको हमने किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंज करना है वो भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कवर करेंगे. ठीक है. तो बेटे की टेंसेज आपने प्रैक्टिस करनी है. इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. अगर आपको पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का कंसेप्ट नहीं आएगा, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. ये प्रोनाउंस की चेंजिंग जो आपको आ रही ही शी इट आई वी दे यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. टेंसेस को आप ग्रिप है आपकी टेंसेस में, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आधा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. तो इसको आपने जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो याद करना है और इसको माइंड में रखना है. बाकी हम मैं आपको शेयर कर देती हूँ और ये आप इसको तैयार करिएगा. ठीक है. अल्लाह हाफिज. दूसरा भी है ना, दो अंडे दोनों टेबल का भी साथ साथ होगा. पेड़ देख के ना फिर उसके साथ में बैठ जाइए, पेड़ का उठाओ. फिर